किस बात पे इतना गुरूर करते हो ए इंसान? किस बात पे इतना गुरूर करते हो ए इंसान? तेरे तो जनाजे को भी दूसरों के कंधों की ज़रूरत पड़ती है। अस्सलाम वालेकुम, मैं उदाइसा राना और आज मैं आपको एक प्रेम की दास्तान बयां करने जा रही हूँ और मैं कोशिश करूंगी कि अपने लफ्ज़ों के ज़रिए आपको इस प्यार की दास्तान को थोड़ा सा रिलेट कर पाऊँ। जी, ये कहानी है दो लोगों की, सोनी और बेग। सोनी के बाप एक कुमार थे और वो चिनाब के किनारे रहते थे। बेग वहाँ तिजारत करने आए और उसके बाद वो सोनी से मिले और उनको प्यार हो गया। फिर क्या? फिर हुआ तमाशा महफिल में। जब खामोशी से बातें हुई, मन ही मन मुलाकातें हुई, आशिकी खामियों से हुई जैसे वीराने में बारिश से हुई। कायनात एक इंसान में सिमट गई और फतेह मोहब्बत की हुई। Taruk Open Mic Stories that Inspire Season 3 पार चना दे जिसे कुल ने यार दे, घड़िया घड़िया आवे खड़िया। हाँ, अब इस कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जहाँ पे एक हादसे ने दस्तक दे दी। सोनी के पापा को ये पता चल गया कि वो उनके खानदान के बाहर किसी को पसंद करती है और उनसे ये गवारा ना हुआ। उन्होंने सोनी की शादी एक कुमार से कर पाई। जी हाँ, और इसके बाद वो अपने महबूब से जुदा हो गई। उस टाइम पे सोनी क्या सोचती थी? वो सोचती थी कि मैं लिख चुकी हूँ किस्से अपने हिज्र के, बस कभी कभी वस्ल की दास्तानें याद कर लेती हूँ। मैं लिख चुकी हूँ इंतज़ार तुम्हारे नाम का, बस कभी कभी ख्वाब देखने की गुस्ताखी कर लेती हूँ। और किसने कहा मैं लिखती हूँ, और किसने कहा मैं लिखती हूँ, बस कभी कभी कलम उठाकर खुद को याद कर लेती हूँ। यहाँ सोनी अपने महबूब के नाम का इंतज़ार लिख चुकी थी और वहाँ बे क्या सोचता होगा? वो सोचता होगा कि सुना है ज़मीन पर खुशकी का कहर छाया है, तुम कहो तो रोकर दिखाऊं क्या? सुना है भागते हो तुम वफा के ख्याल से, तुम कहो तो ज़मीन को ठहराऊं क्या? सुना है सुबह होते ही तुम्हें भूल जाना पड़ेगा, सुना है सुबह होते ही तुम्हें भूल जाना पड़ेगा, तुम कहो तो नींद में ही खुदा को प्यारा हो जाऊं क्या? क्या लगता है आपको? क्या इनकी कहानी इतनी ही थी? जी नहीं, इन्होंने कभी हार नहीं मानी। ये कोशिशें करते गए और बेग एक तिजारतदार से एक महिवाल बन गए। जी हाँ, और उनकी यही कोशिशें देखकर सोनी भी बहुत इम्प्रेस हुई। और उसके बाद क्या है, वो चली गई अपने महबूब से मिलने चनाब के पार। कहते हैं ना, पार चना दे जिसे कुल ने यार दे, घड़िया घड़िया आवे खड़िया। और इस तरह से बेग सोनी के दिल का रक्स बन गया। और वो कहती है, वो मेरी धड़कनों का रक्स और सांसों का रबाब है, वो मेरी रूह का अक्स और आंखों का नाज है, वो मेरी अदा मेरे दिल की ज़बान है, और उसकी मोहब्बत के बिना हर चीज़ को ज़वाल है। जी हाँ, उनकी मोहब्बत फिर से परवान चढ़ गई। इनकी मोहब्बत परवाज चढ़ने ही लगी थी कि एक और हादसा दस्तक दे गया। ये जब चुनाव को पार करती थी तो एक पक्के घड़े से करती थी और उस पक्के घड़े को इनकी भाभी ने एक कच्चे घड़े से तब्दील कर दिया। क्या हो गया उसके बाद? कुछ नहीं, बस इसकी मोहब्बत, इसकी तवक्कात उसी चुनाव में बह गए। कब? जब इसका वो कच्चा घड़ा पानी में खुल गया। बेग से ये देखा ना गया, वो इसको बचाने के लिए चुनाव में कूद गया और इसी तरह इनकी ये कहानी खत्म हो जाती है। क्या सोचते होंगे वो दो लोग? वो सोचते होंगे कि इस दुनिया से अब कोई गिले नहीं, मेरे शहर में अब कोई रहता नहीं, हयात था तो कोई आया नहीं, मर रहा हूँ तो पूरी दुनिया है दफनाने को। ये तो थी सोनी और बेग की कहानी। क्या लगता है आपको खाली इनकी कहानी का ये अंजाम था? जी नहीं, ऐसे कितनी कहानियां हैं जिनके अंजाम ये है। क्यों है ये अंजाम? फाइनेंशियल क्राइसिस, कास्ट सिस्टम, मेरे अब्बा नहीं मार रहे, उनके अब्बा नहीं मार रहे, ये सब तो चलता ही रहता है। मगर क्या ये होना चाहिए? ये जो पैरामीटर्स है, दुनिया के पैरामीटर्स है, इनके तले कितने सारे लवर्स दब गए। क्या ये होना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। ये थी मेरी छोटी सी कोशिश इस प्यार भरी कहानी को अपने लफ्जों के साथ रिलेट करने की। कितने सारे राइटर्स हैं कश्मीर में, कितना सारा टैलेंट है, हर किसी को प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, लेकिन
जिसके पास टैलेंट है उसको ट्राई करना चाहिए कि वो अपने टैलेंट को एक आर्ट के जरिए दुनिया को दिखा सके। जी हाँ, चलिए मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये छोटी सी कोशिश पसंद आएगी, और मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस पोइट्री के बगैर मेरी एक किताब है, आप उसको पढ़ना चाहें तो प्लीज़ ज़रूर पढ़िए। उसका नाम है रक्स तसव्वुर। मैं अप्रिशिएट करूँगी कि अगर आप उसको पढ़ें और मुझे फीडबैक्स दें। आप सब ने विटनेस किया कि आज क्या क्या होता है, किन किन पैरामीटर्स के नीचे हम दब जाते हैं। तो बस इसी के साथ मैं सोनी और महिवाल की कहानी को अपनी एक नज़्म के साथ कंक्लूड करना चाहूँगी। पता है ना तुम्हें, मुझे तुम्हारा इंतज़ार है। कोशिश करके दिलचस्पी दिखाओगे ना, तुम आओगे ना। पता है ना तुम्हें, मुझे रुसवाई का कितना खौफ है। मेरे ऐबों पे पर्दा डालोगे ना, तुम आओगे ना। पता है ना तुम्हें, मुझे फूल कितने पसंद है। फूल लेकर मेरी कब्र सजाओगे ना, तुम आओगे ना, तुम आओगे ना।